नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के उस ऐतिहासिक पल की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, चंद्रयान 3 की लैंडिंग। और वो भी मिशन के वो आखिरी 19 मिनट जो पूरी तरह से ऑटोनॉमस यानी मशीन के खुद के कंट्रोल में थे। आज हम सिर्फ सतह की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस मिशन के उस हिस्से की गहराई में जाएंगे जिसने असल में इसे सफल बनाया। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। विक्रम लैंडर चांद की सतह से ठीक 30 किलोमीटर ऊपर है और अपनी कक्षा में एक भयंकर स्पीड से घूम रहा है। और यहीं से शुरू होनी थी वो 19 मिनट की पूरी तरह से ऑटोनॉमस डिसेंट सीक्वेंस, यानी नीचे उतरने की पूरी प्रक्रिया लैंडर खुद हैंडल करने वाला था। उस रात सबके जहन में बस एक ही सवाल था, क्या आज सब कुछ हमारी प्लानिंग के हिसाब से होगा? इन 19 मिनटों का जो सस्पेंस था ना, वो किसी थ्रिलर से कम नहीं था। देखिए, होता क्या है कि इस अहम स्टेज में लैंडर और धरती के बीच सिग्नल्स को आने जाने में करीब 3 सेकंड लग जाते हैं। मतलब ये कि धरती पर बैठे वैज्ञानिक चाहकर भी उसे रियल टाइम में कंट्रोल नहीं कर सकते। स्पेसक्राफ्ट वहां बिल्कुल अकेला था। अपनी भारी ऑर्बिटल स्पीड को खुद कम करना और सिर्फ सेंसर से मिलने वाले डेटा के आधार पर इंजनों को खुद कमांड देना, सब कुछ विक्रम को अपने दम पर करना था। इस खौफनाक और तनावपूर्ण समय को एक बहुत ही मशहूर नाम भी दिया गया है। अगर हम थोड़ा पीछे सितंबर 2019 में जाएं, तो इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने इस सटीक डिसेंट फेज को 15 मिनट्स ऑफ टेरर यानी दहशत के 15 मिनट कहा था। उस वक्त पूरा देश अपनी सांसें थामे बैठा था जब पिछले मिशन यानी चंद्रयान 2 का लैंडर चांद पर उतरने की कोशिश कर रहा था। तो उस रात असल में क्या गलत हुआ था? बात एटीट्यूड होल्ड फेज की है। लैंडर के 5 इंजनों में से एक ने उम्मीद से थोड़ा ज्यादा थ्रस्ट दे दिया, जिससे बैलेंस बिगड़ गया। नतीजा ये हुआ कि सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर विक्रम लैंडर अपने तय रास्ते से भटक गया। वो लैंडिंग साइट की तस्वीरें लेने के लिए खुद को स्थिर ही नहीं कर पाया। थ्रस्टर्स के मिसअलाइनमेंट की वजह से वो इतनी तेजी से घूमने लगा जिससे उसका सॉफ्टवेयर हैंडल ही नहीं कर सकता था। आखिरकार सतह से सिर्फ 335 मीटर ऊपर इसरो का संपर्क टूट गया और वो क्रैश हो गया। उस क्रैश के बाद अंतरिक्ष एजेंसी को ट्रांसपेरेंसी को लेकर कुछ आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। इसरो ने लैंडर के नष्ट होने की आधिकारिक पुष्टि करने में कई महीने लगा दिए और नवंबर 2019 में जो फेलियर कमिटी रिपोर्ट बनी, उसे कभी भी पब्लिक डोमेन में जारी नहीं किया गया। लेकिन हार के बाद ही असली जीत की तैयारी होती है। इसरो ने बिल्कुल यही किया और अपनाया एक नया फेलियर बेस्ड अप्रोच। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग फिलॉसफी है जहां वैज्ञानिकों ने 2019 के उस क्रैश डेटा का 1 साल से भी ज्यादा समय तक बारीकी से एनालिसिस किया। मकसद बहुत साफ था, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना जो हर तरह की मुश्किल झेल सके, चाहे इंजन फेल हो, सेंसर्स धोखा दे जाएं या कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो। डिजाइन इस सोच पर आधारित था कि अगर सब कुछ गलत हो जाए तब भी लैंडर को बचना चाहिए। अगर हम इन दोनों लैंडर्स को आमने सामने रखें तो बदलाव एकदम साफ दिखता है। चंद्रयान 2 का डिजाइन सक्सेस बेस्ड था, लेकिन चंद्रयान 3 पूरी तरह फेलियर प्रूफ था। सबसे बड़ा गेम चेंजर था लैंडिंग जोन का आकार। 500 मीटर के एक छोटे से पैच के बजाय अब लैंडर के पास 4 किलोमीटर्स बाय 2.4 किलोमीटर्स का एक बहुत बड़ा और सुरक्षित इलाका था। साथ ही हवा में ज्यादा देर तक मंडराने के लिए इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल डाला गया और चंद्रयान 2 वाले उस समस्या पैदा करने वाले 5वें सेंट्रल इंजन को पूरी तरह से हटा दिया गया। सिर्फ अंदर से ही नहीं, चंद्रयान 3 का लैंडर हार्डवेयर के मामले में भी काफी टफ था। विशेष रूप से इसके लैंडिंग लेग्स यानी पैरों को बहुत मजबूत बनाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर लैंडिंग के वक्त वर्टिकल स्पीड यानी नीचे आने की रफ्तार ज्यादा भी हो या लैंडर थोड़ा तिरछा भी उतरे, तो भी ये पैर उस झटके को आराम से बर्दाश्त कर लें। हार्डवेयर के साथ साथ इसके सेंसर्स को भी बहुत एडवांस बनाया गया। सर्वाइवल के लिए कई रिडंडेंट यानी बैकअप सेंसर्स जोड़े गए। आपको याद होगा, ऊंचाई गलत नापने की वजह से जापान के हकुतो आर जैसे कई इंटरनेशनल मिशन फेल हुए हैं। इससे बचने के लिए इसरो ने लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर यानी एलडीवी लगाया, जो 3D में एकदम सटीक स्पीड नापता है। इसके अलावा एक चौड़े फुटप्रिंट वाला माइक्रोवेव ऑल्टीमीटर भी लगाया गया ताकि अचानक आने वाले पहाड़ों या गड्ढों की वजह से ऊंचाई नापने में कोई धोखा ना हो। चलिए अब वापस उसी 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलते हैं। उस भयानक रफ्तार से उड़ रहे स्पेसक्राफ्ट को एकदम सीधा करके चांद की सतह पर सुरक्षित उतारने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है? इस पूरी मुश्किल प्रक्रिया को 4 मुख्य चरणों में बांटा गया है: रफ ब्रेकिंग, एटीट्यूड होल्ड,
फाइन ब्रेकिंग और अंत में टर्मिनल डिसेंट। आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले शुरू होता है रफ ब्रेकिंग फेज, जो लगभग 12 मिनट चलता है। जरा इस स्पीड के बारे में सोचिए। इस फेज की शुरुआत में विक्रम लैंडर की हॉरिजॉन्टल स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। ये एक गोली से भी तेज रफ्तार है। इस फेज में लैंडर को अपने चारों 800 न्यूटन इंजनों को पूरी ताकत से फायर करके इस भयानक रफ्तार को करीब 80% तक कम करना होता है। रफ्तार कम होने के बाद आता है सबसे दिल दहलाने वाला हिस्सा, 10 सेकंड का एटीट्यूड होल्ड फेज। जी हां, यही वो जगह थी जहां चंद्रयान 2 ने अपना नियंत्रण खो दिया था। इन बेहद तनावपूर्ण 10 सेकंड में लैंडर अपने 8 छोटे थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके खुद को हवा में पूरी तरह से स्थिर कर लेता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसके सेंसर्स बिना किसी रुकावट के नीचे चांद की सतह को स्कैन कर सकें। खुद को स्थिर करने के बाद शुरू होता है 3 मिनट का फाइन ब्रेकिंग फेज। इसमें लैंडर सतह से करीब 550 मीटर की ऊंचाई तक नीचे आता है और केवल अपने 2 इंजनों के सहारे हवा में मंडराने लगता है। इसी समय वो नीचे की तस्वीरें लेता है और उनकी तुलना अपने सिस्टम में पहले से मौजूद एक मैप से करता है। आपको बता दें, इसरो ने उस बड़े लैंडिंग जोन को 3900 छोटे छोटे सुरक्षित हिस्सों में बांटकर लैंडर में फीड किया हुआ था। और अब बात करते हैं आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से की, टर्मिनल डिसेंट। इस फेज में लैंडर सतह से 150 मीटर ऊपर फिर से रुककर मंडराता है और अपने बेहद तेज हैजर्ड डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके नीचे किसी भी तरह के खतरे को स्कैन करता है। और कमाल की बात क्या हुई पता है? जब चंद्रयान 3 ने 150 मीटर की ऊंचाई से नीचे देखा तो उसे वो जगह लैंडिंग के लिए सही नहीं लगी। उसने तुरंत अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया और पास ही एक सुरक्षित जगह खोजकर तेजी से अपना रास्ता बदलकर वहां की तरफ बढ़ गया। और फाइनली टच डाउन 0.983 मीटर प्रति सेकंड। ये वो सटीक स्पीड थी जिस पर लैंडर ने चांद को छुआ। इसरो ने इसके मजबूत पैर इस तरह बनाए थे कि वो 2 मीटर प्रति सेकंड तक का वर्टिकल झटका झेल सकें। लेकिन हमारा विक्रम लैंडर 1 मीटर प्रति सेकंड से भी कम की स्पीड से एकदम मक्खन की तरह सतह पर उतरा। मेन इंजन बंद हुए और मिशन कामयाब। 23 अगस्त 12:33 यूटीसी का वो समय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जिसने चांद पर सेफ सॉफ्ट लैंडिंग की, और सबसे बड़ी बात, चांद के दक्षिणी ध्रुव के इतने करीब पहुंचने वाला पहला देश। ये जीत और भी बड़ी इसलिए लगती है क्योंकि रूस का लूना 25 मिशन कुछ ही दिन पहले क्रैश हो गया था, लेकिन हमारा लैंडर अपने तय टारगेट सेंटर से सिर्फ 350 मीटर दूर एकदम सुरक्षित उतरा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। पुरानी गलतियों और क्रैश के मलबे से सीखकर तैयार की गई इस फेलियर बेस्ड अप्रोच की शानदार कामयाबी के बाद क्या अब दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के रिस्क को एक नए नजरिए से नहीं देखेंगी? इस कामयाबी ने साबित कर दिया है कि विज्ञान में असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि वो अगली बड़ी उड़ान का रनवे है। इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस तकनीकी सफर को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।